हेलो बच्चों। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के। तो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था रिफ्लेक्शन के लिए, और इंट्रोडक्शन दिया था रिफ्लेक्शन के बारे में। तो हमें क्या देखना था, हमें रिफ्रैक्शन के बारे में देखना था। और रिफ्रैक्शन के बारे में हमारे पास, हमने आपको एक ग्लास स्लैब से बेंडिंग करके ग्लास लाइट रे का दिखाया था कुछ इस तरीके से। ये क्या था, एक ग्लास स्लैब। और ग्लास स्लैब, ये क्या था, मीडियम रेयर। ग्लास स्लैब कैसा मीडियम था, डेंसर मीडियम था, है ना। तो हमने कहा था कि रेयर से लाइट रे जा रही है, और रेयर से जब लाइट रे डेंसर मीडियम में जब एंटर करती है तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द इंसिडेंट रे which is represented by I, and incident ray falls on the surface of glass slab, and this is the point of incidence. This is point of incidence. This is what, normal. This is angle of incidence. जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है, तो हमने आप लोग को बताया था कि जब रेयर से डेंसर मीडियम में इंटर करती है लाइट रे, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। कैसे, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। तो यानी दिस इज व्हाट, एंगल आर, है ना। हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखना था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, आइए देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज एट द सेम पॉइंट एट द सेम प्लेन, है ना। इंसिडेंट रे I, refracted ray, not reflected, refracted ray R, and normal lies at same point at same plane, ठीक है। Just as the laws of refraction from the mirror, same as laws of refraction in the refraction also. So second law is here, आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसके एंगल में डिफरेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका ज़्यादा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका कम है। तो यानी यहाँ पर सेकेंड लॉ कहता है कि साइन एंगल ऑफ incidence ray is equal to the sine angle of refracted ray. Sine angle of refracted ray, it means sine angle of incident ray is equal to the sine angle of this is sine angle of incidence ray is directly proportional to the sine angle of refracted ray. It means साइन ऑफ I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ R, ठीक। आप लोग को पता है बेटा कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पास भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, इक्वल टू आएगा, और जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा उसको हम लोग n बोलते हैं। दिस इज n इज नथिंग बट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग एक टर्म नेम देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट इट इज द, ये देखें, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। ऐसे लिख सकते हैं, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो साइन आर इधर ले जाओगे तो n इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस रे टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। आइए देखते हैं।
देखिए इस रेशियो को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मीडियम कौन सा बेटा, रेयरर, ये कौन सा है, डेंसर मीडियम। तो अगर हम लोग रेयरर से डेंसर की बात करेंगे तो रेयरर इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द, अगर हम लोग इसको एक तरह से और डिफाइन करें, व्हाट, रेशियो ऑफ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ, गिवन वेवलेंथ, कोई भी वेवलेंथ है, गिवन वेवलेंथ in the vacuum to the what, light of given wavelength in the vacuum to the light in the medium, ठीक है। इसका मतलब रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट of given wavelength in the vacuum to the speed of light, to the speed of light in the given medium। इसका मतलब ये आपका एयर था, ठीक है, इसमें हम लोग स्पीड को c मान ले, और एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। और ये गिवन मीडियम है, ये गिवन मीडियम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जहां पास हमने स्पीड ऑफ लाइट को हमने क्या रखा है, v रखा है। तो इसका मतलब यही n इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो क्या चीज, हाँ बेटा क्या चीज, आपका c/v, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट, मीडियम। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे। तो कहाँ से आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका आया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से, है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मीडियम जो है, मीडियम वो आपका रेयरर भी हो सकता है, वो आपका डेंसर भी हो सकता है। तो इस केस में आइए हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लें। तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन द, स्पीड ऑफ लाइट नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 2, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वेयर, इन द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। और क्या पूछा है आपसे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी v की वैल्यू पूछा है ना। और c हमारा कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि हमें क्या डिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 2, है ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पास हमारे पास पता है n इक्वल्स क्या होता है, अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, c/v, ठीक है। तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, v की वैल्यू, v कैलकुलेट करोगे तो दिस इज c/n, c की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸, ये कितना है 2, कैंसिल कर दोगे कितना आएगा, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, कई बार बोर्ड्स के एग्जाम में भी 2 नंबर 3 नंबर में आया है ये, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर न्यूमेरिकल था एनसीईआरटी का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बहुत सारे टफ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर पार्ट्स में। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए तो अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लेट अस सपोज अगर हमारे पास ये ग्लास स्लैब है, अलग अलग केस बताऊंगा, केस फर्स्ट बताऊंगा, केस सेकंड बताऊंगा, ठीक है। देखो केस फर्स्ट, लेट अस सपोज मीडियम इज डेंसर देन
डेंसर देन कैसी, डेंसर देन वैक्यूम, वैक्यूम से क्या है ज़्यादा डेंसर है। यानी ये रहा केस, लेट अस सपोज ये रहा मीडियम, ठीक है, और इस मीडियम में लाइट रे जा रही है। जब लाइट रे हमने कहा ये रेयरर मीडियम है और ये क्या है आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो यानी जाहिर सी बात है लाइट रे जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो कहाँ से बेंड होती है, अब ये भी बताए रेयरर से टूवर्ड्स नॉर्मल, किधर नॉर्मल की तरफ से झुक कर बेंड होती है ऐसे करके, ठीक है। तो यानी जाहिर सी बात है यहाँ पास हमने कहा था साइन एंगल ऑफ आई, ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लिखेंगे 2 इन कंपेरिजन टू 1, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो यहाँ पास ये क्या होगा ग्रेटर देन 1, क्यों, क्योंकि मीडियम ज़्यादा डेंसर है। इसका मतलब यहाँ पास इसकी जगह क्या लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर लिख सकते हैं ना, इज ग्रेटर देन व्हाट 1 बेटा। तो यहाँ पास ये देखो साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पास ये देखो साइन से साइन कैंसिल, दिस इज आई इज ग्रेटर देन आर, क्या मिलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन व्हाट एंगल ऑफ, ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ व्हाट रिफ्लेक्शन। आ रही बात समझ। नाउ केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड, ठीक है, केस सेकंड में अब हमारा जो मीडियम है वो रेयरर होगा वैक्यूम से, ठीक है, मीडियम इज रेयरर देन क्या चीज बेटा वैक्यूम, ठीक है। तो लेट अस सपोज ये रहा, अब की बार जाहिर सी बात है मीडियम रेयरर है, ठीक है, तो और ये क्या है आपका डेंसर, लाइट से क्या होगी डेंसर से रेयरर जाती है, रेयरर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है, डेंसर से जब रेयरर जाएगी ये देखो तो ये क्या होगी ये आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, कैसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पास ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सही है। यहाँ पास देखो केस सेकंड में, केस सेकंड में क्या है यहाँ पास भी ऐसे ही लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21, n21 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, दिस इज सेकंड मीडियम, दिस इज व्हाट फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकंड मीडियम, दिस इज फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट फर्स्ट। तो यानी n21 यहाँ पास आपकी क्या है लेस देन 1, ठीक है, क्यों, क्योंकि मीडियम ज़्यादा डेंसर है तो लेस देन 1, इसकी जगह क्या लिख सकते साइन आई बाई साइन आर लेस देन 1 है ना, यहाँ पास 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे साइन आई इज लेस देन साइन आर, देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो साइन से साइन जब कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा आई इज लेस देन आर, यहाँ पास ये देखो इंसिडेंस एंगल रिफ्रैक्शन एंगल से क्या है कम है, आ रही बात समझ। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर करेंगे, अगर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1 से कम दिया हुआ है तो इसका मतलब कि मीडियम ज़्यादा डेंसर है, ठीक है, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा कैलकुलेट हुआ इसका मतलब मीडियम आपका कम डेंसर है, ठीक है ना, फ्रॉम द रिफ्रैक्शन सरफेस, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पास अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, किसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसी रिफ्रैक्शन फिनोमिना के। आप एक शीशे की ग्लास लेना, शीशे की ग्लास में आप पानी भर देना, पानी भर के उसमें आप पेंसिल डालना, जब आप पेंसिल डालोगे तो आपको पानी के अंदर जो पेंसिल डूबी हुआ पोर्शन है वो आपको मुड़ा हुआ दिखाई देगा, जब आप उसको बाहर निकालोगे तो वो सही हो जाएगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस पर रिफ्रैक्शन फिनोमिना अप्लाई होता है। आइए देख लेते हैं। ये देखें, तो हम लोग बात करते हैं किसके, हाँ एप्लीकेशन ऑफ क्या चीज़ रिफ्रैक्शन की, कहाँ ये दिखता है आपको रिफ्रैक्शन। लेट अस सपोज दिस इज द ग्लास टम्बलर, केस ऑफ पेंसिल बेंडिंग ऑफ पेंसिल, केस बेंडिंग ऑफ क्या चीज़ बेटा पेंसिल, है ना। ये देखो यहाँ पास लेट अस सपोज दिस इज वाटर, ठीक है, यहाँ पास ये रहा आपका एक पेंसिल, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब
ये पेंसिल आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। एक्चुअली ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कहा था ये आपका काम करेगा। ये देखो मैंने कहा ये पेंसिल का वो पोर्शन है जो आपका एयर में फ्रीली पड़ा हुआ है, यहाँ से के बाद जो है पेंसिल का पोर्शन वो पानी में डूबा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, हमने कहा था ये नॉर्मल का काम करेगा। इंसिडेंट जब ये देखो, जब ये लाइट रे इंसिडेंट्स रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होती है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। क्या होती है, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे, ये है ना, यहाँ पर भी नॉर्मल बना लो, ये कुछ ऐसे, जिसकी वजह से आपको पेंसिल जो है जैसे ही पानी में डालोगे शीशे के ग्लास में, वो क्या होगा, आपको बेंड हुआ दिखाई देगा। जबकि पेंसिल की जो रियल पोजीशन है वो कुछ ऐसे रही है, ठीक है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, रिफ्रैक्शन इन द केस ऑफ बेंडिंग, है ना। आइए सेकंड देखते हैं, केस ऑफ कॉइन। क्या चीज बेटा, केस ऑफ कॉइन। देखो कॉइन का केस देखोगे, कभी भी आप देखो कॉइन की पोजीशन जो है, आपको हमेशा एक टम्बलर ले लो, बड़ा सा एक टम्बलर ले लो और टम्बलर में आप सिक्का डाल दो। सिक्का डालोगे और अचानक से तुमको कहा जाए कि उसको सिक्का खोज के निकालो, तो आप कभी नहीं पकड़ सकते हो। तो एक्चुअली रिफ्लेक्शन फिनोमिना के कारण ही होता है। तो देखो ऐसे में हमें पहचानने के लिए क्या होगा, ये देखो, लेट अस सपोज ग्लास टम्बलर है और इस ग्लास टम्बलर में हमने कप भर दिया क्या, जिस पानी। मैंने कहा लेट अस सपोज हमने कॉइन यहाँ पे डाला, ये रहा, ये कॉइन है, ठीक है। अब तुम देखो ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम है। जब डेंसर से लाइट रेयर में जब जाएगी, ठीक है, ये आपकी आई की पोजीशन है, ये रहा, ये आपकी आई की पोजीशन है, ठीक है। अब देखो हमने कहा कॉइन यहाँ पड़ा हुआ है, डेंसर से रेयर में लाइट रे जाएगी, तो जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो हमने बताया था अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती। कैसे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे ही कुछ होगा, सही है। हमें दो लाइट रे की जरूरत पड़ेगी, लेट अस सपोज एक लाइट रे ये इससे निकल, इनफाइनाइट लाइट रेज निकलती है, लेकिन चूंकि इमेज डायग्राम बनाना होता है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इमेज डायग्राम बनाने के लिए हमें केवल कितनी लाइट रे, दो लाइट रे की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखो यहाँ पर भी नॉर्मल बना लें, रेयर से डेंसर से किधर निकले, डेंसर में, तो जाहिर सी बात है अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकलेगी, है ना। देखो ये डाइवर्ज हो रही है, अब इसको हम जब सीधा करेंगे तो ये आपका कॉइन की पोजीशन कहाँ दिखाई देगी, इस पोजीशन पर दिखाई देगी। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन। क्या है बेटा, एक्चुअल पोजीशन, और ये क्या है बेटा, एपरेंट पोजीशन, एपरेंट पोजीशन। ऐसा किसके कारण से दिखाई दिया, ऐसा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण से दिखाई दिया। आ रही बात समझ में, हमें कॉइन की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसी तरह से हम लोग डिफरेंट, अगर कॉइन को हम लोग ऊपर से देखेंगे, किसी चीज़ को पानी में डाल दो और एकदम सीधा ऊपर से देखो परपेंडिकुलर, तब भी आपका क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। उसको भी मैं तुमको शो ही कर देता हूँ। ये देखो इसी कॉइन को ले लेता हूँ, ये देखो लेट अस सपोज ये रहा, और ये रहा आपका क्या चीज़, ग्लास टम्बलर, पानी भर दिया, यहाँ पास कॉइन। अब की बार पोजीशन आई की कहाँ थी, इस पोजीशन पर थी, अब की बार पोजीशन कहाँ, इस पोजीशन पर है आई, ये हमने कहा ये पोजीशन है आई की, ठीक है। अब देखो जाहिर सी बात है लाइट रे यहाँ से निकलेगी, ये ऐसे, ठीक है, लाइट रे यहाँ से निकली, ये ऐसे, ठीक है। किधर से किधर जा रही है, डेंसर से रेयर, क्या होगी, किधर से डेंसर से रेयर में क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये ऐसे, ठीक है। और ये भी क्या चीज़, ये देखो ये भी क्या चीज़, ऐसे। इन लाइट रे को हम लोग क्या करते हैं, ये लाइट रे ऐसे जा रही, इस लाइट रे को हम लोग स्ट्रेट कर दें, तो जो पोजीशन कॉइन की यहाँ पास थी वो कॉइन क्या होगा, इस पोजीशन पर भी थोड़ा सा ऊपर। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से हम लोग वाटर में इमर्ज कर देंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर दिखाई देगा। आ रही बेटा बात समझ में। तो ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट पार्ट में हमें लेंसेज के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लेंसेज के बारे में। आज हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद हम लोगों ने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ व्हाट,
स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग किधर प्रोसीड करेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आपका स्फेरिकल लेंसेज। इसके पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल लेंसेज पढ़ेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके बच्चा, ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।